नाउ स्टार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग के बारे में हम थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में मान लो हमारे को है, हमने देख रहे हैं साइड चेन हाइलोजिनेशन। मान लो हमारे को बेंजीन दे दिया गया, बेंजीन दे दिया गया और इस पे हमसे बोला गया आप CH3Cl और AlCl3 का रिएक्शन करवाओ। तो यहां से जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3+ मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अब ये CH3 इस पे अटैक मार देगा। अभी तो सारा कार्बन एक ही जैसा है, तो ये हमारा बन गया टॉलिन। दैट मीन्स बेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू टॉलिन। बेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू टॉलिन। बेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू टॉलिन। बेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू टॉलिन। तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, टॉलिन में, और फ्रीडल क्राफ्ट ये एल्काइलेशन हो गया। अब यहां पर हमने क्या किया, Br2 और H न्यू या Cl2 ही ले लेते हैं, Cl2 और H न्यू का अटैक करवाया, ठीक है। एक यूनिट लिया, Cl2 H न्यू 2 यूनिट लिया, और यानी 2 इक्विवेलेंट और 3 इक्विवेलेंट। ये लिखा रहेगा या Cl2 हीटिंग लिखा रहेगा, Cl2 हीट लिखा रहेगा। ये दोनों में से कोई एक लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहां पर कौन सा मैकेनिज्म होगा। अच्छा, यहां से यहां जाते समय कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल बना और इस पे अटैक किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल जनरेट होगा। एक यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। सेम टू सेम यहां पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, सेम टू सेम यहां पर एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा। इंटरमीडिएट में हमें फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हुआ H न्यू में। ये फ्री रेडिकल यहां से स्टेबलाइज्ड है रिजोनेंस के द्वारा, तो इंटरमीडिएट में हमें क्या मिला, फ्री रेडिकल मिला। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ जो कि रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, डबल, सिंगल और रेडिकल। अब इस पे क्या होगा, ये भी Cl है रेडिकल और ये भी Cl है रेडिकल, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। अब यहां पर ये Cl रेडिकल जो है अटैक कर लेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। व्हेन Cl रेडिकल विल अटैक देन इट फॉर्म CH2 और यहां हो जाएगा Cl। यहां पर हमने Cl जोड़ दिया। यहां एक ही इक्विवेलेंट था, 1 इक्विवेलेंट था, इसीलिए अब यहां अटैकिंग आगे नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर Cl अटैक किया, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा,
हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा CH2Cl। अभी तक तो ये बना, लेकिन ये रुकेगा नहीं अभी, फिर से यहां पर एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन फिर से होगा और वो फ्री रेडिकल रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। वो फ्री रेडिकल रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। यहां से फिर एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और वो रेडिकल जो है वो फ्री रेडिकल के द्वारा स्टेबलाइज होगा और यहां पर हम दो हाइड्रोजन का हम अटैचमेंट कर देंगे, क्योंकि 2 यूनिट हमने लिया है। बरोबर है क्या? हाँ, Cl बनेगा तो बाई प्रोडक्ट हमें कोई लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, Cl भी बनेगा, बाई प्रोडक्ट से हमें कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब यहां पर ये 2 यूनिट इसका हो गया, सेम टू सेम यहां पर ये Cl रेडिकल अटैक मारेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये CH2 और यहां Cl। देखो एक इक्विवेलेंट लिया तो यहीं पर रुक गया, 2 इक्विवेलेंट लिया तो आगे बढ़ गया, यहां भी एक इक्विवेलेंट यूज हुआ है, 3 इक्विवेलेंट हमने लिया है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो क्या जनरेट करेगा, ये फिर से फ्री रेडिकल्स का जनरेशन करेगा, देन इट फॉर्म फ्री रेडिकल। और जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये रेडिकल इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल जो है यहां अटैच हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, Cl और Cl और यहां हाइड्रोजन हो जाएगा। बरोबर है, लेकिन ये 3 इक्विवेलेंट हमने लिया है, 3 इक्विवेलेंट लिया है। अब ये फिर से क्या होगा, फिर से यहां रेडिकल्स का जनरेशन करेगा, फिर से यहां पर रेडिकल्स का जनरेशन करेगा कि H न्यू है ना, H न्यू हम देख के ही पहचान जाएंगे कि हमें फ्री रेडिकल्स का सब्स्टिट्यूशन कराना है। अब यहां पर रेडिकल बना तो फिर से यहां पर Cl रेडिकल अटैक करेगा, तो जब Cl रेडिकल अटैक करेगा तो यहां पर Cl और Cl 3 Cl हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें देख के समझ में आएगा। तो हमारा आज का जो हमने एक लॉजिकल चीजें पढ़ लिया है, कौन ऑर्थो अटैकिंग होगा, कौन मेटा अटैकिंग होगा, कौन पैरा अटैकिंग होगा, कौन किसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बेंजीन के साथ रिएक्शन। हमारा हेडिंग है साइड चेन हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाया, दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पर इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल्स का जनरेशन हुआ जो कि रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड है, और ये Cl हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ गया, तो दिस वन इज आल्सो ए टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और दिस वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो ये हो जाएगा फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां भी सब तो सब्स्टिट्यूट ही हुआ है ना, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां भी सब्स्टिट्यूट हुआ है और वहां भी सब्स्टिट्यूट हुआ है, यहां भी ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट ही हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल बन के सब्स्टिट्यूट हुआ था और ये रेडिकल बन के सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के सब्स्टिट्यूट हुआ है और ये रेडिकल बन के सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो मैकेनिज्म दोनों एक ही तरह से होगा, बस इसमें क्या होगा कि इसका हम नाम दे देंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और 3 इक्विवेलेंट लेंगे तो यहां तक आगे वो रिएक्शन रुकेगा।
समझ में आ गया? तो ध्यान देना, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हमने रिएक्शन करवाया CH3Cl और यहाँ है AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये। सब्स्टिट्यूशन होगा, बेंजीन से क्या बन जाएगा? टोलिन। बेंजीन से हमारा बन जाएगा टोलिन। और यहां पर अगर ऐसे दिया जाएगा 3Cl2 और यहाँ H न्यू दिया जाएगा तो हम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है? यहाँ पर हम बनाएंगे CCl। अब आगे उसने रिएक्शन को और आगे प्रोसीड करके लेके जाएगा। अगर रिएक्शन को आगे प्रोसीड करके ले जाएगा और बोलेगा कि हाइड्रोलाइसिस करवाओ, H3O+ लिख के देगा। ये मान लो हमारा X बना, Y बना और Z बनाना है, X, Y और Z बनाना है। तो Z बनाने के लिए हमें क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करने के लिए ये जो है Cl हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लगा देंगे? OH। अच्छा, एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल होता नहीं है, इसमें से वाटर निकाल दो, H2O निकाल दो। H2O निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दिस वन विल फॉर्म बेंजोइक एसिड, ठीक है? अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर ये X बना तो ये Z बन गया। अगर यहाँ X बना और यहाँ पर केवल 2 यूनिट लिया उसने, तो हमारा Y क्या बनेगा? हमारा Y ये बनेगा CCl और H, ये बनेगा, क्योंकि 2 यूनिट लिया तो 2 वहां रिएक्शन होगा। अब यहाँ H3O+ अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएगा तो यहाँ पर क्या जोड़ देगा? 2 OH जोड़ेगा, COH OH और यहाँ क्या जोड़ेगा? H। अब एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल होता नहीं है, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? ये एल्डिहाइड का यानी बेंजल डिहाइड बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो देखो, एक बेंजीन से हम कैसे बेंजोइक बना दिए। दिस वन इज कन्वर्जन। एक बेंजीन से हम कैसे बेंजोइक बना दिए, एक बेंजीन से हम कैसे बेंजल डिहाइड बना दिए। अगर हमने यहाँ एक ही यूनिट यूज किया होता तो यहां पर ये बनता। तो दिस वन इज कन्वर्जन। ये ऐसे आपसे पूछा जाएगा कन्वर्जन, तो यहां पर क्या लग जाएगा? तो यहां पर C और यहां OH लग जाएगा और यहाँ ये आपका कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है? तो हमने एक रिंग से, एक बेंजीन रिंग से हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे में। बेंजीन से हमने टोलिन बनाया, बेंजीन से हमने टोलिन बनाया। तो बेंजीन, आपसे अगर पूछा जाएगा कि बेंजीन से टोलिन कैसे बनाए, तो हम रिएजेंट ये यूज करेंगे। बेंजीन से टोलिन बनाना है तो हम ये रिएजेंट यूज करेंगे। उसके बाद हमें बेंजल डिहाइड बनाना है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम उसको क्लोरीनेशन करवा के यानी हेलोजिनेशन करवा के हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। यानी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस या क्लोरीनेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस और ये हो गया हेलोजिनेशन यानी क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन हुआ, दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन and that is known as hydrolysis. So when benzene treated with Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts alkylation, then it will be converted into toluene, and after chlorination it will be converted into benzene ring CCl3, and after hydrolysis of CCl3 it will be converted into benzoic acid, and that will be benzaldehyde. So this one be conversion. One benzene ring will be converted into benzoic acid, benzaldehyde. Okay. अच्छा, मुझे कोई एक बताओ कि अगर हमें यहां पर एल्डिहाइड नहीं बना के कीटोन बनाना होता, कीटोन बनाना होता, दिमाग लगाओ, कीटोन बनाना होता तो क्या करते? स्टार्टिंग से सोचो कि अगर कीटोन बनाना होता तो क्या करते हम? अगर हमें यहां पर कीटोन बनाना होता तो क्या करते? बेंजीन रिंग पे कीटोन बनाना होता तो क्या करते हैं?
अगर हमें कीटोन बनाना होता तो हम क्या करते हैं? अहमद अली का आंसर आया, सही है। ये लिख लिए होगे तुम लोग। हटा दो इसको। तो ध्यान रखना, बेंजीन रिंग अपने आप में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्जन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो खासकर बोर्ड वगैरह में भी आता है कन्वर्जन, और जेई नीट वगैरह में या जेई में कन्वर्जन में देगा तो आपसे रिएजेंट पूछ लेता है। तो यहां पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग से चेंज करने के लिए हम बेंजीन लेंगे। बेंजीन लेने के बाद हम यहां पर C2H5 और क्या लगा देंगे, C2H5Cl लगा देंगे, और यहां ले लेंगे AlCl3। क्या बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा C, और यह हो जाएगा CH3, और यहाँ H और यहाँ H, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको क्लोरीनेशन करवा देंगे। H न्यू या हीट लिखा रहेगा, तो क्लोरीनेशन करवाएंगे तो हमारा 2 क्लोरीन इससे अटैच हो जाएगा, 2 क्लोरीन हमारा इससे अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा Cl, और ये हो जाएगा हमारा Cl, और ये हो जाएगा CH3। अब इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 Cl हट जाएगा और 2 OH लग जाएगा। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट फॉर्म CH3 OH और OH, देन इट विल बी फॉर्म, अब ये वाटर निकल जाएगा तो C डबल बॉन्ड O और CH3, और इधर लग गया बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग पे कीटोन बन गया। बेंजीन रिंग पे कीटोन बन गया। यहां से ऑक्सीडेशन कराने पे कीटोन रिडक्शन भले कर सकते हैं, बराबर है क्या? हमने बोला स्टार्टिंग से कैसे बनाना है, बीच में से रिएक्शन नहीं करना। इधर कन्वर्जन बहुत तरीके का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही हमें यही तरीका है, इधर से भी हम कर सकते हैं, बराबर है क्या? लेकिन हमने ऐसे पूछा, इसको लिख लो। तो ये हमारा रहा साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन समझ में आ गया? साइड चेन हेलोजिनेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइड चेन हेलोजिनेशन, चलो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बनाओगे। चलो एक्स और वाई बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, एक्स और वाई प्रोडक्ट क्या होगा? या यहां पर एक और लिख लो, इसको मैं हटा दे रहा हूं। एक और लिख लो, एक्स वाई जेड और ए, चारों बनाओ, क्या बनेगा? सो हम 1 2 हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एल्केन। बेंजीन इनटू एल्केन करेंगे हम आगे, अभी बेंजीन को ब्रेक करेंगे, अभी बहुत सारा अभी सीखना बाकी है, तो वेट करो। अभी तो रिएक्शन बेंजीन वाला स्टार्ट ही किया हमने, बहुत चीज़ उसमें सीखेंगे। अभी तो ओजोनोलाइसिस बाकी है, ऑक्सीडेशन बाकी है, बहुत सारी चीज़ अभी बाकी है। तो बेंजीन को बहुत तरह से चेंज किया जा सकता है, तो वेट करो उसके लिए कुछ। अभी 1 बाय 1 हमने स्टार्ट किया है, केवल साइड चेन हेलोजिनेशन से स्टार्ट किया है। बरोबर है विवेक। चलो हो गया होगा। ये याद है तुम लोग को Br2 और CCl4 के, भूल गए? Br2 और CCl4 याद है कि भूल गए? बहुत सारा रिएक्शन करवाया था, C और C Br2 और CCl4। यहाँ क्या बनता था? Br+ और Br-।
सी 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 बी आर, और यहाँ पर ये प्लस जनरेट होता था और यहाँ बैक बॉन्डिंग बनता था। बी आर अटैक करता था, सी सी सी, यहाँ पर बी आर आता था। तो यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। तो बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, बी आर और एक बी आर। एक बी आर पे क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव जनरेट होगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस में कन्वर्ट होगा, और प्लस और माइनस में कन्वर्ट होगा। यहां से क्या बनेगा, बी आर प्लस बनेगा और बी आर माइनस बनेगा। ठीक है, तो इस पे ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहले ये अटैक मारेगा, मारेगा ना। तो इसको हम पहले बी आर प्लस को अटैक करवाते हैं। तो अटैक करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बी आर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस होगा। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इसके साथ बैक बॉन्डिंग बनाएगा, बनाएगा ना। और जब ये बी आर अब दूसरा बी आर वाला अटैक मारेगा, बी आर माइनस, तो ये एंटी एडिशन होगा, होगा ना। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, या अभी एक बार लिख दूं, ये बी आर और ये बी आर। तो ये एंटी एडिशन का मतलब क्या हुआ, ये एंटी एडिशन का मतलब दोनों अलग अलग साइड से होंगे, बरोबर है क्या। तो ये हमारा x बना, दिस वन इज आवर x, एक्चुअल x। तो x बना लो पहले। तो Br2 और CCl4 को भूलना नहीं है, ठीक है। ये हमारा बना x। अब आते हैं y। देखो NBS, याद होगा NBS के बारे में, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। अभी बताया कि फ्री रेडिकल कहां बनेगा, अब इसमें कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अब इसमें बॉन्ड नहीं टूटेगा। जैसे अभी हमने, याद है तुम्हें कि यहां रिंग में टॉलिन में हमने ये वाला हाइड्रोजन तोड़ा था, यहां भी हाइड्रोजन है, इसको हमने नहीं तोड़ा था। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। यहां रेडिकल जो बना था वो रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये रेडिकल जो बना था ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम रेडिकल वहां जनरेट करेंगे जहां स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो इस केस में हम बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम यहां वाला हाइड्रोजन को हटा देंगे और रेडिकल का जनरेट करवाएंगे। ये रेडिकल कुछ यहां बनेगा, यहां बनने से क्या मतलब है, ये रेडिकल यहां रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया, ये हमें रिजोनेंस में क्या कर गया, पार्टिसिपेट कर गया। तो यहां पर फ्री रेडिकल के बारे में याद रखना है, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है, यहाँ रिजोनेंस में पार्टिसिपेट हो गया, इसीलिए ये वाला टूटा। अब कुछ भी नहीं है, एनबीएस में याद रखना है बी आर रेडिकल का अटैक होता है। तो दो चीज ध्यान में रखना है, ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पर बी आर रेडिकल अटैक हो जाएगा, बी आर रेडिकल अटैक हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, एनबीएस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा जाता है और उसमें बी आर रेडिकल का अटैक होता है, तो हम वहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जहां पर जो रेडिकल बनेगा वो रिजोनेंस के द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज मिलेगा, इसको रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। दैट्स व्हाई दैट हाइड्रोजन विल बी रिमूव। यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी है, दोनों में से कोई नहीं होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा, दोनों सिमेट्रिक है। बरोबर है, चलो। सोहम, एनबीएस का नेम क्या है, एनबीएस,
एनबीएस कब का निकल चुका है, पहले ही बता चुका हूं। एनबीएस तुम्हें मैकेनिज्म जब बताया था तभी बता दिया था कि एनबीएस क्या होता है। एनबीएस होता है नाइट्रो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, सॉरी यहां पर ब्रोमीन होता है। 5 मेंबरिंग होता है, हेट्रोसाइकिल होता है। यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा रहता है और यहाँ Br लगा रहता है। यहीं Br रेडिकल देता है। तो कहीं भी अगर NBS इतना लिख के नहीं देता है, बस NBS लिखता है। अगर रिएक्शन कहीं भी आता है तो NBS ही लिखता है। ठीक है, तो X बन गया ना और Y, ध्यान रखोगे इस चीज को। ये नहीं कि जब अप्लाई करने की बारी आए तो हमें मालूम ही नहीं रिएजेंट के बारे में क्या अटैक करेगा। इसीलिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगता है। 2 दिन बाद इसके बारे में भूल जाओगे कि Br2 और CCl4 क्या करता है। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तब याद आएगा। एनबीएस के बारे में भूल जाओगे कि इसका मैकेनिज्म कैसे जाता है। ये याद रहने के बाद ही हमें जीओसी लगाना है। तो ये याद रहेगा तभी हम आगे चीजें प्रोसीड कर सकते हैं। अब Br2 है और Br2 हीटिंग है, ठीक है। ये सब भी कौन सा मैकेनिज्म जाता है, तो ये तीनों का तीनों मैकेनिज्म जो जाएगा वो फ्री रेडिकल जाएगा। तो तीनों का तीनों में प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तीनों में हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा। तीनों में हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा। इसका मीनिंग एक ही हुआ और ये एनबीएस फ्री रेडिकल को जाता है। तो तीनों में प्रोडक्ट एक ही बनता है क्योंकि फ्री रेडिकल को जाएगा। फ्री रेडिकल वहां पर हाइड्रोजन को हटाएगा जहां पर क्या होगा, स्टेबल होगा। एनबीएस हो या Br2 न्यू हो या Br2 हीटिंग हो, ठीक है। अगर आपसे यहां पर ये भी पूछ लिया जाए कि इसको मैं हटा दो, चलो एक और बना लो, एक और बना लो। चलो बनाओ। या ऐसा करो, चलो बना लो, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं। बना लिए होगे। क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, बराबर है क्या। बॉन्ड को तोड़ोगे, एक Br वहां एक Br वहां लगेगा और सिंपल सा CH और CH2 है। एक Br यहां लगा दो, एक Br यहां लगा दो और एक Br यहां लगा दो। ये हमारा X बन गया। Y क्या होगा, अब यहां पर हाइड्रोजन को हटाना है, रेडिकल बनाना है। तो ये रेडिकल यही वाला हाइड्रोजन हटेगा ना, ये वाला हाइड्रोजन तो हटेगा नहीं। तो रेडिकल बनाना है हमें, तो कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिजोनेंस बना सके, ये रेडिकल बनेगा। हालांकि थोड़ा इधर डबल बॉन्ड है, थोड़ा अनस्टेबल देगा ये, बट हमारा रेडिकल यही तैयार होगा। और जब Br अटैक करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, Br यहाँ C और यहाँ
Br और ये डबल बॉन्ड CH2 बराबर है क्या? तो तीनों में ही प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों में प्रोडक्ट हमारा यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलो एक और बना लो क्वेश्चन। अब मान लो हमारा रिंग है, ठीक है, और यहां पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा? क्योंकि देखो ये एक चीजें सीखने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा। अब मान लो हमें चीजें जब मालूम चल गया कि इसका अटैकिंग, देखो ऑर्गेनिक इतना ही है, जब हमें मालूम चल गया कि इसका अटैकिंग कैसे होना है, ये अटैकिंग कैसे होना है, ये अटैकिंग कैसे होगा, जब इतना चीजें हमें मालूम है उसके बाद जीओसी अपना रोल दिखाता है कि हम जीओसी से क्या कर सकते हैं, यानी स्टेबिलिटी कहाँ हम चेक कर सकते हैं। तो पहले चीजों को हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ये सब कैसे अटैक करता है। तो हमें अटैकिंग के बारे में भूल नहीं जाना कि अटैक करता, अगर वो हम बारे में भूल गए तो फिर आगे जीओसी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन है एक जीओसी। तो यहां पर हम एक्स क्या बनेगा हमारा, एक रिंग बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा CH2, और यहां पर CH बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 एक Br यहां लगेगा और एक Br यहां लगेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब ध्यान दो, NBS वाला, NBS अगर करवाना है तो हमें फ्री रेडिकल के बारे में सोचना है। तो हमें इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल हमने बनाया, तो किस हाइड्रोजन को हम बाहर निकालेंगे कि सबसे ज्यादा उसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो हम इस फ्री रेडिकल को बाहर निकालेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इधर भी रिजोनेंस में और इधर भी रिजोनेंस में, डबल सिंगल और लोन पेयर, सॉरी रेडिकल उधर भी रिजोनेंस में। तो हमने इंटरमीडिएट का जनरेशन करवाया, और ये इंटरमीडिएट हम उस हाइड्रोजन को निकाले, यानी यहां पर जीओसी कैसे इंट्रोड्यूस होगा, जीओसी इंट्रोड्यूस कैसे होगा कि हमें किस हाइड्रोजन को हटाना है ताकि उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, किस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करें। तो ये दिमाग अपने सोचना है, आईक्यू लेवल काम करेगा। किस हाइड्रोजन को हम हटाएं कि वहां पर वो रेडिकल स्टेबल बने। केवल रेडिकल बोलने से नहीं होगा, केवल ये पढ़ लेने से नहीं होगा कि हाँ यहाँ पर रेडिकल का जनरेशन होता है, इस मैकेनिज्म में रेडिकल का जनरेशन होता है। हमें अगर अलग टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें सोचना पड़ेगा कि किस रेडिकल को हटाएं। केवल लाइन लिखने से नहीं होगा, हमें उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि हाँ हम इसी रेडिकल को हटाएंगे। ठीक है, तो हम इस रेडिकल को हटा दिए, अब हमारा अटैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अटैकिंग हमारा तीनों तो एक साइड से है, क्योंकि तीनों रिएक्शन फ्री रेडिकल वाला ही है, तो हमारा प्रोडक्ट वही बन जाएगा। दिस वन इज आवर वाई जेड और ए, तीनों प्रोडक्ट एक जैसा बनता है, लेकिन ये अलग बनेगा, इनका और इनका अटैकिंग अलग अलग हो गया। बरोबर है क्या? तो इस चीजें केवल एक लाइन जानने से नहीं होता है। ठीक है, चलो तो इतना हमने किया रिएक्शन। और बेंजीन वाला बहुत रिएक्शन होता है, धीरे धीरे हम आएंगे उस पॉइंट पे, धीरे धीरे हम फिनिश करेंगे। अभी तो बहुत है, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक सब बेंजीन से ही जुड़ा हुआ है। तो अब एक हम और रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन को आप बनाओगे क्या होगा। चलो पहला है हमारा, आप स्टार्ट करो बनाना। ये हमने बेंजीन लिया। अच्छा, इससे पहले भी एक रिएक्शन हम लेते हैं, ठीक है, ताकि ये भी समझ में आया कि बेंजीन कैसे बनाया जाता है। हालांकि बताया नहीं मैं, लेकिन धीरे धीरे जब रिएक्शन में आएगा वो बता दूंगा अलग से कि एक बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेंजीन का बहुत तरीके से बनाए, 2-3 तरीके बनाए जाते हैं, लेकिन उसको रटना ही है। तो उसको ये नहीं कि बेंजीन कैसे बनाया जाए सर, तो हम बेंजीन बनाने के लिए एक ही लाइन में बता देंगे कि बेंजीन कैसे बनता है। ठीक है, तो एक हम लिखते हैं यहाँ पे,
HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 टाइम्स है। और यहाँ पर रॉड हॉट और ट्यूब है, रॉड हॉट ट्यूब है। रेड हॉट ट्यूब है और 873 केल्विन है और कुछ कैटलिस्ट है। तो ये हमारा बेंजीन बनाता है। तो ये धीरे से याद रखना अभी, क्योंकि कुल मिला के रटना ही है। तो मैं अभी लिखवाया ऐसे एक रिएक्शन में लिखवा के दे रहा हूँ, बाकी अलग से लिखवा के दूंगा, लेकिन अलग से लिखवा के देने का मतलब हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये अगर लिखा रहेगा तो हमें बेंजीन बना देना है। अब आगे हमें यहाँ से Al CH3Cl और AlCl3 बनाना है, X बनाना है, ठीक है। अब X में Cl2 और H न्यू बनाना है। H न्यू बना दोगे, Y बना दोगे आप। Y बनाने के बाद आप क्या करोगे, Y बनाने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग रिएक्शन करवाना है। तो मैं अलग अलग रिएक्शन लिख रहा हूं। पहला होगा Y बनाने के बाद एक्वस KOH से रिएक्शन करवाना है और यहां प्रोडक्ट लिखना है, यहां प्रोडक्ट लिखना है। सेकंड NH3 से रिएक्शन करवाना है और प्रोडक्ट लिखना है। थर्ड KCl से रिएक्शन करवाना है और यहां पर प्रोडक्ट लिखना है। और प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाना है। 4 तो हमने यहां पर एल्काइन से हमने बेंजीन बनाया, याद रखना। और भी बेंजीन बनाते हैं लेकिन ये रटना ही है, इसके मैकेनिज्म में कोई प्रयोग नहीं है, यहां रट लेना है। एल्काइन से बेंजीन बनता है ऐसे। अब यहां पर हमें X बनाना है, तो हमारा X क्या होगा, तो X हमारा वहीं टॉलिन होगा, क्योंकि बनाते बनाते हमें चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आदत बन जाती है कि ये क्या करना है, तो स्टेप्स हमें याद हो जाते हैं। ऐसे बिना नहीं करोगे तो याद नहीं होगा। अब ये 1 इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर क्या बनाना है, Cl लगा देना है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, CH2 होगा और क्या होगा, Cl होगा, CH2 होगा और Cl होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये धीरे धीरे आ जाता है। अब एक्वस KOH है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये जो Cl है वो हट जाएगा और उसके जगह पे क्या लग जाएगा, OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पर NH3 है तो यहाँ NH2 लग जाता है। तो यहाँ पर ये NH2 से अगर रिएक्शन करवाए तो CH2 और Cl हट जाएगा और वहां लग जाएगा NH2। अब यहाँ पर Cl हट जाएगा और यहाँ पर CH2 और यहाँ Cl लग जाएगा। याद रखना इसमें OH माइनस अटैक मार के इसको ब्रेक कर देगा, उसका जगह OH ले लेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ NH2 माइनस अटैक करके Cl को रिमूव कर देगा और ये अटैक कर लेगा। यहाँ पर Cn माइनस है, Cn माइनस Cl को हटा देगा और अटैक कर लेगा। अब ध्यान से सुनना एक पॉइंट यहाँ पे, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइसिस। मैं तुम लोग को हाइड्रोलाइसिस का 1-2 तरीका सिखाया। कौन कौन, अगर Cl कार्बन पे क्लोरीन रहे तो 3 क्लोरीन आ जाए, सॉरी 3 OH आ जाए तो क्या करना है, वाटर कैसे रिमूव करना है। तो हाइड्रोलाइसिस धीरे धीरे वो भी एक अपने आप में चैप्टर है हाइड्रोलाइसिस, तो बाद में हम एक जगह सारे इकट्ठे कर देंगे हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमें साइनाइड के केस में कैसे हाइड्रोलाइसिस करना है ये हमेशा याद रखना। CH2
ट्रिपल बॉन्ड N। अब ध्यान से सुनो, यहां पर हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है। ये 3 का 3 बॉन्ड ब्रेक कर देना और इसके हिस्से में OH को देना, इसके हिस्से में H प्लस को देना, इसके हिस्से में OH को देना, इसके हिस्से में H प्लस को देना, इसके हिस्से में OH को देना और इसके हिस्से में H प्लस को देना। यानी वाटर में तीनों को 3 बार 3 बॉन्ड टूटेगा तो 3 हमें देना है। तो क्या बन गया, हमेशा साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस ऐसा ही होगा। जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ने लगेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो ऐसा ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। अब ये क्या बन गया हमारा, CH2 बन गया और C पे क्या लग गया, 3 OH लग गया। अब 3 OH लग गया तो 3 OH तो स्टेबल होता नहीं है, वाटर बाहर निकलेगा। वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो ये वाटर बाहर निकलेगा तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। यानी P3 विल बी, दिस वन इज P3 एंड दिस वन विल बी P4। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखने का, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। अभी अभी एक हमने क्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस बताया था, Cl का, कि एक कार्बन पे 3 Cl रहेगा तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो OH कैसे उसके जगह पे आएगा। तो धीरे धीरे हाइड्रोलाइसिस को भी ध्यान में रखना है। हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, SN1, SN2, E1, E2, ये सब चीजें एक बार से 2 बार पढ़ोगे ना तो ये रिपीटेड हो जाता है, तो हमें चीजें समझ में आ जाती है। स्टार्टिंग में लगता है ऑकवर्ड सा कि कैसे करेंगे हम, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पे सारे आ जाएंगे। तो हमारा ये प्रोडक्ट बना, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन में, तो हमने आज के लेक्चर में हमने साइड चेन हैलोजिनेशन करवाया। पहले टॉलिन बनाया, टॉलिन बना के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवा के उस पर Cl लगाया, Cl लगा के हाइड्रोलाइसिस भी करवाया और Cl लगा के हमने, ये देखो ये क्या है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ध्यान रखना इसको। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ लिख भी लेना। तो हमने कौन कौन से रिएक्शन देखे, देखो ये जो है अटैक कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये इसमें सब कुछ आ गया। ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कैसे, यहां से हाइड्रोजन हट गया उसके जगह पे CH3 लग गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहां पर था CH3 प्लस था, ये बना। अब यहां से ये बना, तो ये कौन सा रिएक्शन का टाइप है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दिस वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते भी चलना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, एक भी चीज छोड़ना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये यहां से यहां जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, किसके, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। यहां रेडिकल जनरेट होगा और ये अटैक कर लेगा। अब ये जब बना तो यहां से हम अटैक कर रहे हैं, अब ये यहां से ये बना, यानी क्या किया होगा, इसमें जब हम KOH लिए होंगे, एक्वस KOH लिए होंगे, तो OH इस Cl को हटाया होगा, यानी खुद ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यानी Cl को हटा के एक खुद न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये एक खुद न्यूक्लियोफाइल है, Cl को हटा के, क्योंकि Cl यहां लिविंग ग्रुप के जैसा काम करेगा। Cl एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, Cl एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि Cl यहां से छोड़ के बाहर चला जा रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल Cl को लिविंग ग्रुप को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल Cl को हटा के खुद सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। ये तीनों का तीनों न्यूक्लियोफिलिक है। तो अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नजर आ रहा है, फ्री रेडिकल भी नजर आ रहा है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नजर आ रहा है। यानी इसमें जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का जो 3 अलग अलग कैटेगरी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक ये हो गया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये हो गया और न्यूक्लियोफिलिक ये हो गया। इसमें तीनों देखने को हमें मिल रहा है।
और हाइड्रोलाइसिस अलग से याद रखना, कैसे हमने हाइड्रोलाइसिस बता रहा है, हम कैसे आपको हाइड्रोलाइसिस बता रहे हैं, इस चीज को अलग से बिल्कुल ध्यान रखने का। हाइड्रोलाइसिस ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है, और जब जब कार्बन पे एक से अधिक OH आ जाए सोच लेना अनस्टेबल है, वहां से वाटर रिमूव कर देना है। तो ये धीरे धीरे चीजें हमें अपने जब हम रिएक्शन करते हैं तो आने लगता है हमारा। तो हाइड्रोलाइसिस एक अलग पार्ट है, वो अलग से जब हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेंगे, अभी ईथर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, तो सारा चीजें जब हाइड्रोलाइसिस पढ़ लेंगे तो एक बार समराइज करेंगे कि कहाँ कहाँ हमने हाइड्रोलाइसिस कैसे कैसे पढ़ा था, कैसे कैसे हमने रिडक्शन पढ़ा था, कैसे कैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन के आता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी तो हम बहुत कम देख रहे हैं, आगे चल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा आएगा। तो कैसे हमें उसका रिएक्शन एक अलग से पढ़ लेंगे, पूरा समराइज कर लेंगे हम, ठीक है। फिर नेम रिएक्शन का अलग समराइज हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक कुल मिला के आसान हो जाता है। लेकिन चीजें हमें समझने की जरूरत है कि ये क्या क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, फ्री रेडिकल हो गया और न्यूक्लियोफिलिक हो गया, लिख लेना नाम सारे। NaNH2 भी देगा ना, तो Na प्लस और NH2 माइनस होता है, तो अटैक करेगा ही करेगा। समझ में आ गया सोहम? NaNH2 भी देगा तो Na प्लस और NH2 माइनस होगा, तो माइनस वाला अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ Cl को देख के वो छोड़ेगा नहीं ये न्यूक्लियोफाइल, उसको अटैक करेगा ही करेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म मैं बता दे रहा हूँ। तो ये इसका तो मैकेनिज्म मैं बता दिया हूँ, इसका मैकेनिज्म बता दिया हूँ, इसका मैकेनिज्म देख लो। अच्छा, ये याद रखना हाइड्रोलाइसिस वाला, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से नॉर्मल सा मैकेनिज्म है, जैसा हमने इसका मैकेनिज्म बताया, इसका भी वैसा ही मैकेनिज्म। लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा तो उस पर क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा CH2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये छोड़ के जाएगा, यहाँ से देखो ये छोड़ के गया तो क्या बना, ये हमारा हो गया CH2 प्लस, ठीक है। तो ये स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बना, कार्बोकेटाइन क्या बना, इंटरमीडिएट में बना, और ये इंटरमीडिएट में जब बना तो क्या है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, स्टेबलाइज है रेजोनेंस के द्वारा। तो मुझे बताओ SN1 बोलोगे कि SN2 बोलोगे, SN1 बोलोगे कि SN2 बोलोगे, ऑलरेडी टीच कर चुका हूं। SN1 बोलोगे या SN2 बोलोगे? इफ इंटरमीडिएट विल बी स्टेबल इन कार्बोकेटाइन विल बी स्टेबल इन इंटरमीडिएट, देन इट फॉलो SN1 और SN2। क्या होगा? SN1 होगा, ठीक है। जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में स्टेबल बनता है तो मैकेनिज्म बार बार इसको रिपीट करो। ऑर्गेनिक है ये, उसको ये नहीं कि पढ़ के भूल गए, वो बार बार ऑर्गेनिक, मैंने बोला भी था तुमसे कि कार्बन हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा, कार्बन हाइड्रोजन से एंड हो जाएगा। ये नहीं कि SN1 पढ़ लिए तो हम हमारा उतना ही काम है, नहीं, पूरा ऑर्गेनिक में वो लेके जाएगा, वो लिंक हो जाएगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो ये SN1 के द्वारा जाता है, बता दिया हूँ मैकेनिज्म ऑलरेडी। E1 E2 SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक के सब्स्टिट्यूशन बता दिया हूँ, ये बेंजीन वाला में दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल वाला बता दिया सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया हूँ, इलिमिनेशन E1 E2 बता दिया हूँ, एडिशन बता दिया हूँ, बस कुछ कुछ और बाकी है, ठीक है। चलो, तो ये बेंजीन का हमारा ये रिएक्शन हुआ। तो कल हम देखेंगे कि एक बेंजीन का रिडक्शन करने पे क्या बनेगा, ठीक है। तो कल हम थोड़ा सा बर्च रिडक्शन के बारे में देखेंगे कि बेंजीन में बर्च रिडक्शन लगा रहता है तो क्या करता है, क्योंकि बर्च रिडक्शन के बारे में तुम लोग पढ़े होगे, पढ़ाया था मैंने। बताओ मुझे, एल्काइन में जब बर्च रिडक्शन देता है तो एल्कीन बनता है, तो सिस बनाता है या ट्रांस बनाता है? बर्च रिडक्शन सिस बनाता है या ट्रांस बनाता है? गुड, शोएब ने बोला ट्रांस, बिल्कुल सही है। बर्च रिडक्शन विल फॉर्म ट्रांस, ठीक है।
और लिंडार कैटलिस्ट क्या बनता है, लिंडार कैटलिस्ट क्या बनाता है, सिस या ट्रांस, लिंडार विल फॉर्म सिस। ठीक है, तो लिंडार का रिएजेंट का नाम क्या है, लिंडार का रिएजेंट का नाम क्या है, H2PD BSO4, H2PD BSO4, इसको रटते चलो, याद करते चलो। और ये बर्स का क्या है, लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया होता है। तो बर्स में हमने ट्रांस बताया था। ठीक है, तो कल थोड़ा सा हम रिडक्शन बताएंगे बेंजीन का, कि बेंजीन को ये कैसे रिड्यूस करता है, बेंजीन को ये कैसे रिड्यूस करता है, बेंजीन को ये कैसे रिड्यूस करता है। तो जब रिडक्शन होता है बेंजीन का, तो यहां अगर हम बर्स रिडक्शन लिखे, बर्स रिडक्शन, तो ये बेंजीन को 1,4 रिडक्शन करता है, ये बनाता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और ये ऐसा होता है, तो यहां पर ये ऐसे बनता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है और बर्स रिडक्शन है, तो ये ऐसे बनता है। इसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में कल बताएंगे कि ये बर्स रिडक्शन बेंजीन रिंग को 3 तरह से करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में दिस वन इज इंपॉर्टेंट। फिर कल बताएंगे कि ओजोनोलाइसिस, एक बेंजीन को ओजोनोलाइसिस करने पे क्या बनता है, बेंजीन को ओजोनोलाइसिस करने पे क्या बनेगा। नेक्स्ट हम बताएंगे बेंजीन का, अगर मान लो टॉलिन है, टॉलिन में अगर हमने यहां ऑक्सीडेशन करवाया, अब ऑक्सीडेशन यहां हम करवाएंगे हॉट KMnO4 से। ठीक है, या एक इटार्ड रिएक्शन आता है, CrOCl3 एक आता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बेंजोइक बन जाता है। बेंजोइक कैसे बनेगा, मतलब और कैसे कैसे बेंजोइक बन सकता है ये, तो एक ओजोनोलाइसिस करने पे क्या बनता है। अगर हमने यहां पर दिया कि मान लो रिंग में यहां पर डबल बॉन्ड है और इसका ओजोनोलाइसिस कर दिया तो क्या बनेगा। तो कल हम रिडक्शन देखने वाले हैं और ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं। कल रिडक्शन देखेंगे, बर्स रिडक्शन देखेंगे, और हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस, ये चीजें हम कल देखेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। ये इसको लिख भी लेना।